इमरान खान साहब की बीनाई ख़त्म हो रही है, ये ड्रामेबाजी है या सच्चाई है? और सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को क्या फैसला देने वाली है? क्या इमरान खान साहब आज़ाद हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? तो इस हवाले से कुछ पॉइंट्स पर व्लॉग में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि इमरान खान साहब को हुआ क्या है। तो खान साहब को काला मोतिया हुआ है, और जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो राइट आई है वो 85% मुतासर हो गई है और उनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर जा सकती है। अब सवाल ये है कि ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कौन है? देखिए, ये बैरिस्टर हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तैनात किया है। इनको टाइटल दिया गया है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का, और कहा गया है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करें और बताइएगा कि ये वहाँ पे सब ठीक चल रहा है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है कि इमरान खान साहब के दांत में बहुत दर्द है और उनकी बीनाई 85% मुतासर हो गई है। उसके बाद जो है एक थरथली मच गई है और ये एक खबर बनकर सोशल मीडिया पे जंगल की आग की तरह फैल गई है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि क्या बैरिस्टर सलमान सफदर साहब सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं? देखिए, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं वो बैरिस्टर हैं, यानी उनका लॉ से वाबस्तगी है। तो इस बात का जो असल फैसला करेगा वो मेडिकल बोर्ड करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हुक्म दे दिया है कि मेडिकल बोर्ड इमरान खान साहब का मुआयना करे, चेकअप करे। अब यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो क्या है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इमरान खान साहब बिल्कुल खैर आफियत से हैं, फिट हैं। हाँ, उनकी आंख का इशू चल रहा है। तो जब आंख का इशू चल रहा है तो फिर तो ये बात हो गई कि वो मुकम्मल फिट तो नहीं है। हाँ, वो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, वो उनके पास जिम के डंबल्स हैं, तो वो वैसे ओवरऑल जो है वो फिट हैं। जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनसे भी ज़्यादा फिट हैं। लेकिन जो बीनाई का मसला है वो हुआ है। जो मेरी खबर है, मैं भी इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब की बीनाई में मसला हुआ है, और वो 85% है या नहीं, उस बात की तस्दीक जो है वो मेडिकल बोर्ड कर देगा। और देखिए, यहाँ पर एक और बात भी है कि हमें किसी को भी झूठा नहीं कहना चाहिए जब तक हमारे पास पक्के सबूत नहीं हो। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कुलसूम नवाज साहिबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की वाइफ थी, कि वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं और उनको कोई कैंसर नहीं हुआ, लेकिन उनको वाकई कैंसर था और उनकी जान चली गई और नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे। तो लोग ये झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं रिहाई के लिए। तो कुलसूम नवाज साहिबा को अपनी जान देनी पड़ी थी सबूत के तौर पे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब भी जब जेल में थे तो वो बीमार थे, आसिफ जरदारी साहब भी जेल में बीमार हो गए थे, और जो दुनिया के एक फेमस इंसान हैं, सियासतदान भी रहे थे, नेल्सन मंडेला साहब, तो वो भी जेल में बीमार हो गए थे और उनके मुख्तलिफ आज़ा ने काम करना बहुत ही बंद कर दिया था। तो उनके मुखालिफिन ने भी बहुत बुरा रवैया अपनाया था और कहा था कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन मंडेला साहब जब बाहर आए तो उनका इतना बड़ा दिल था कि उन्होंने अपने सारे सियासी मुखालिफिन को माफ़ कर दिया। तो भाई, हमें किसी को झूठा नहीं कहना चाहिए जब तक हमारे पास पक्के सबूत ना हो, चाहे वो उस बंदे का ताल्लुक कहीं से भी हो, चाहे वो पीटीआई का हो, नून का हो, शीन का हो, काफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, एमक्यूएम का हो। तो पहले हमारे पास सबूत होने चाहिए, तो उसके बाद ही हम किसी पे उंगली उठा सकते हैं। तो इमरान खान साहब बीमार हैं, और वैसे तो इमरान खान साहब की सेहत बहुत ही ज़बरदस्त है, लाजवाब है, बाकमाल है। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वो 73 साल यानी 73 ईयर्स के हैं, उसके बावजूद वो इतने सुपर फिट हैं। तो ये अल्लाह का करम है। लेकिन इंसान पर बीमारी तो आती है और मसले मसाइल तो होते हैं। अब देखें, अब जो 16 फरवरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देना है। अब वो क्या फैसला होगा ये तो 16 फरवरी को ही मालूम होगा। लेकिन अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस बात का हुक्म दे सकता है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनका सही तरीके से इलाज कराया जाए। और उसके बाद उसका अगला मरहला मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को बनीवाला मुंतकिल कर दिया जाए, या फिर उनको पाकिस्तान से बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, या तो बरतानिया या फिर सऊदी अरब वगैरह।
तो लेकिन पहला मरहला तो होगा अस्पताल मुंतकिल करने का, ये मेरा सियासी ख्याल है, लेकिन असल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और मुमकिन तौर पर वो ये हो सकता है। मुझे इमरान खान साहब के अच्छे दिन आते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो वो वजीर आजम तो नहीं बन रहे क्योंकि वो अभी बहुत दूर का ख्याल है। फिलहाल तो यह है कि वो अडियाला जेल से बाहर आएँ और अस्पताल मुंतकिल हों या फिर बनीगाला मुंतकिल हों, क्योंकि अडियाला जेल में इमरान खान साहब किसी काम के नहीं है, ना उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही कोई पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है। उल्टा इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी के 2.5 साल हैं वो ज़ाया हो गए हैं, वो भी बुढ़ापे में। वैसे तो वो जवानों की तरह नौजवान हैं, लेकिन देखिए बात यह है कि एक इंसान के पास जेल में सब कुछ भी सहूलतें हों, अच्छी खुराक हो, वर्जिश का सामान हो, किताबें हो, टीवी हो, फिर भी जेल तो कैद खाना होती है ना, और कैद में रहने का इंसान के ऊपर नफसियाती असर होता है। और इमरान खान साहब को ये जो कुछ हुआ है ना, काला मोतिया, तो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, तो वो उनके जिस्म के हिस्से में हो गई है। और उसकी एक बुनियादी वजह स्ट्रेस भी होता है कि स्ट्रेस में इंसान की क्लॉटिंग हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का बेहतरीन इलाज होना चाहिए, क्योंकि एक तो वो इंसान है, दूसरा वो पाकिस्तान के एक्स वजीर आजम रहे हैं, तीसरा वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी के वजीर आजम हैं। और ये इंसानी हकूक का भी मामला है कि उनका इंसानी हक के हवाले से जो जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए और फ़ौरन मिलना चाहिए, वरना ये ठीक नहीं होगा। और जो दुनिया भर में इमरान खान साहब को लोग जानते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत से लोगों के हीरो अभी भी हैं और रहे भी हैं एज अ क्रिकेटर। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। इमरान खान साहब को फौरन हर किस्म की बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मिलनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स फर्स्ट। और वरना दुनिया भर से पाकिस्तान को नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक सियासी लीडर बन चुके हैं, पहले भी हीरो थे, क्रिकेटर थे, और अब इमरान खान साहब क्रिकेटर होने के अलावा सियासतदान भी हैं। तो वो लाखों दिलों की धड़कन है, और अगर खुदा ना खास्ता उनकी बीनाई वाकई 85% ख़त्म हो गई है और अगर एक आंख ज़ाया हो गई, तो उनको पाकिस्तान भर में लोग लान तान करेंगे इस हुकूमत को, क्योंकि जो लोग इमरान खान साहब से नाराज़ी भी रखते हैं, उनकी सियासी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ भी करते हैं, तो भी इमरान खान साहब को हमदर्दी का वोट मिल जाएगा। और हमने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी देखा कि लोग इमरान खान साहब के साथ थे, हमदर्दी थी। हालांकि जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो कोई ख़ास काम कारनामा अंजाम नहीं दे सके थे, सिवाय नून और पीपल्स पार्टी के सियासतदानों को जेलों में डालने का, और वो भी अब सब बाहर निकल आए हैं और उनके ऊपर मुकदमात भी झूठे कायम किए गए थे। जिस तरह इमरान खान साहब पे अब झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं, जिनकी तादाद 200 है, और 200 में से जो अक्सर मुकदमे हैं वो बेकार हैं, बकवास हैं, बोगस हैं, हल्के हैं। और आपको पहले ही बोला था कि ये मुकदमे जब चलेंगे तो उड़ा के रख दिए जाएंगे, लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब की ज़िंदगी के कीमती साल तो ज़ाया हो गए ना, क्योंकि वो 5 अगस्त 2023 से जेल में हैं। पहले अटक जेल में थे, अब अडियाला जेल में हैं। तो अब कंक्लूजन क्या है, जो मेरा सियासी हिसाब किताब है और कैलकुलेशन है, वो ये है कि जो अब अदालत से जो मुमकिन तौर पर फैसला आ सकता है वो ये है कि इमरान खान साहब का फ़ौरन इलाज करवाया जाए और उनको बेहतरीन सहूलतें दी जाएं, और उसके लिए उनको पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, और अस्पताल मुंतकिल होने के बाद शायद ये जवाज़ बताया जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट बाहर ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या अगर यहाँ भी किया जाए तो उनको फिर बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा, ताकि उनको मजीद स्ट्रेस ना हो और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। अब जो सारा इन्हिसार है इस बात का, वो खुद इमरान खान साहब के ऊपर है। अगर वो पाकिस्तान को और फ़ौज को गालियाँ देना बंद कर देते हैं और बंद करवा देते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। तो आप भी बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई इमरान खान साहब की बीनाई 85% मुतासिर हो गई है, या ये सब नौटंकी है और ड्रामेबाजी है। जो मेरा ख्याल है वो है कि वाकई इमरान खान साहब को की बीनाई में प्रॉब्लम हो गई है और वो झूठ नहीं बोल रहे, इमरान खान साहब वाकई सच कह रहे हैं। तो आप भी दिल खोल के अपनी बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।